हे गाइस, आज हम एक प्राचीन हिंदू मंदिर को देखने जा रहे हैं जो वाकई में अविस्मरणीय है। अगर आप इसको भूलने की कोशिश भी करते हैं तो भी जो दृश्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उसको मिटाना आपके लिए असंभव होगा। आप जिस मंदिर को देखने जा रहे हैं वह बहुत प्राचीन है। इसे लगभग 250 ईस्वी में बनाया गया था, जिसका अर्थ है कि मंदिर 1750 साल पुराना है। लेकिन इस मंदिर के विवरण दिमाग को झंझोड़ देने वाले हैं और आपसे यह सवाल करेंगे कि क्या मंदिर अलौकिक तरीकों से बनाया गया था। यह मंदिर सिंगरीकुडी नामक एक छोटे से गांव में स्थित है और पहली नजर में यह लगभग एक आधुनिक मंदिर जैसा दिखता है, जिसमें सुंदर और रंग बिरंगी चित्रित मूर्तियां हैं। इन नक्काशियों और मूर्तियों में ऐसा क्या खास है? इस मूर्ति को देखिए, इसमें एक शर्ट है, एक कॉलर के साथ, और देखिए यहाँ बटन भी हैं और आप दोनों तरफ जेब भी देख सकते हैं। वह ऐसे पोज दे रहा है जैसे वह मंदिर का वजन उठा रहा हो। अब हिंदू धर्म समरूपता के बारे में है, इसलिए मेरी आंखें स्वाभाविक रूप से टॉवर के दूसरी तरफ जा रही हैं और दूसरी तरफ भी मूर्ति को कॉलर, जेब और बटन वाली शर्ट के साथ दिखाया गया है। यह चौंकाने वाला है क्योंकि सभी इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि बटन वाली शर्ट भारत में पिछली कुछ शताब्दियों में ही आई थी। लेकिन यह मंदिर कम से कम 1750 साल पुराना है। हाँ, उस पर पेंटिंग ताजा है क्योंकि वे बार बार मंदिर को फिर से रंगते हैं। और कुछ का यह भी दावा है कि ये शर्ट हाल ही के दिनों में एक विचित्र चित्रकार द्वारा बनाई गई थी। हालांकि कई स्थानीय लोगों का दावा है कि इन शर्टों को मूल रूप से इन प्राचीन मूर्तियों पर उकेरा गया था और चित्रकार केवल उन पर विभिन्न रंग पेंट करते हैं। अब याद रखें कि मैंने समरूपता के बारे में बात की थी। आइए हम मीनार के दूसरी तरफ जाएं और देखें कि वहां किस तरह की मूर्तियां मौजूद हैं। इस पक्ष को भी हिंदू धर्म की कई कहानियों के साथ खूबसूरती से उकेरा गया है। और फिर से हम बटन, कॉलर और जेब वाली शर्ट के साथ और अधिक मूर्तियां देखते हैं। टॉवर के सामने की तरफ के चेहरों से चेहरे थोड़े अलग हैं, लेकिन अब हमारे पास शर्ट पहने हुए कुल 4 मूर्तियां हैं। अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि मंदिर की मीनारों में वास्तव में 4 भुजाएं होती हैं। इसलिए मैंने यह देखने का फैसला किया कि किनारों पर क्या है। अधिकांश लोग टॉवरों के किनारों को बिल्कुल नहीं देखते हैं और मैं शर्ट के साथ और मूर्तियां देख सकता हूं। पक्षियों की तरह उड़ते हुए यदि हम टॉवर के चारों ओर घूमते हैं तो हमें टॉवरों के किनारों पर भी 4 और मूर्तियां दिखाई देती हैं। यह उल्लेखनीय है क्योंकि इस मीनार में शर्ट पहने हुए कुल 8 मूर्तियां हैं। हम इसे तथ्य के रूप में जानते हैं कि 1750 साल पहले कॉलर वाली, बटन वाली शर्ट मौजूद नहीं थी। मेरा मतलब यह नहीं है कि सिर्फ भारत के भीतर, पूरी दुनिया ने पिछली 2 शताब्दियों तक इस तरह की कमीजों का इस्तेमाल नहीं किया था। तो प्राचीन निर्माता शर्ट के साथ इतनी सटीक मूर्तियां कैसे बना सकते थे? लेकिन अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ है और भी दिलचस्प विवरण हैं। जब मैंने अपने कैमरे से जूम इन किया और किनारों पर क्लोजअप किया तो और भी विवरण हैं जो आश्चर्यजनक हैं। इस आकृति को देखिए, उसके पास एक गोल पॉकेट घड़ी है जो उसके बटन से उसकी जेब में जाती है। कलाई घड़ी के फैशन में आने से पहले हम आमतौर पर घड़ियों का इस्तेमाल इसी तरह करते थे। लेकिन और भी चौंकाने वाली बात है, उसकी निचली जेब से एक बड़ी आयताकार वस्तु बाहर झांक रही है। यह उल्लेखनीय रूप से आधुनिक समय के स्मार्टफोन के समान दिखता है। क्या वह सेल फोन है जिसे हम देख रहे हैं? एक प्राचीन हिंदू मंदिर में ऐसी नक्काशी कैसे संभव है? स्थानीय लोग बिल्कुल अलग जवाब देते हैं, बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से। ये मूर्तियां और नक्काशी प्राचीन काल में की गई थीं, लेकिन इन्हें मानसिक शक्तियों की मदद से किया गया था। जिस निर्माता ने उन्हें बनाया वह बहुत आध्यात्मिक था और वह अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग करके कल्पना कर सकता था
कि आने वाली पीढ़ी कैसी दिखेगी। क्या यह संभव है कि प्राचीन मूर्तिकार अपनी मानसिक शक्तियों का उपयोग यह कल्पना करने के लिए कर सकें कि उनकी आने वाली पीढ़ियां हजारों साल बाद कैसी दिखेंगी? स्थानीय लोग कहते हैं कि हाँ, और मंदिर में एक और दिलचस्प मीनार की ओर इशारा करते हैं। यह एक छोटी सी मीनार है जो एक महिला देवी के गर्भगृह पर बनी है। तुरंत ही आप कुछ बहुत ही रोचक देख सकते हैं। यह मीनार केवल देवियों के लिए है, कोई पुरुष देवता और मनुष्य नहीं दिखाए गए हैं। सभी मूर्तियां महिलाएं हैं। यह एक माँ की शानदार नक्काशी है जो एक बच्चे को टॉवर से गिरने से बचा रही है। हिंदू धर्म एक बहुत ही उदार धर्म है। वास्तव में हिंदू धर्म में पुरुष देवताओं की तुलना में अधिक महिला देवी हैं। लेकिन इस टॉवर में कुछ और भी आकर्षक है। यहाँ हम दो महिलाओं को आधुनिक स्विम सूट पहने हुए देख सकते हैं। इन मूर्तियों को देखिए, ये असाधारण हैं। यहाँ पिछली सदी की दो महिलाओं को वेस्टर्न स्विम सूट पहने हुए दिखाया गया है। हम इन मूर्तियों की व्याख्या कैसे कर सकते हैं? मैंने आपको अपने चैनल पर कई अलग अलग नक्काशी और मंदिर दिखाए हैं, यहाँ तक कि ऐसे मंदिर भी जो समय यात्रा का दावा करते हैं। लेकिन इस मंदिर का निर्माण किसी तरह के साइकेडेलिक तरीके से किया गया था। मुझे जो नक्काशी मिली है वह वास्तव में विचित्र है। देखिए, यहाँ एक नक्काशी है जो संयुक्त जुड़वा बच्चों को दिखाती है। उनके दो सिर हैं लेकिन वे एक ही शरीर साझा करते हैं। इनके चेहरे को देखिए, इन दोनों के होंठों से उभरे हुए दांत निकल रहे हैं। हाथों की संख्या गिने, कुल 7 हाथ हैं। यहाँ समरूपता कहाँ है? जुड़े हुए जुड़वा बच्चों में अक्सर ये असामान्य विषम विशेषताएं होती हैं। और पैरों की संख्या को देखें तो कुल 3 पैर हैं। हम आमतौर पर एक चिकित्सा संग्रहालय में ऐसा कुछ देखते हैं, लेकिन यहाँ हम इसे इस प्राचीन मंदिर में देख रहे हैं। क्यों? ऐसा कहा जाता है कि बिल्डर ने न केवल भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए अपनी मानसिक शक्तियों का इस्तेमाल किया, बल्कि वह यह भी समझ सकता था कि कई लाख साल पहले ग्रह कैसा था। भगवान विष्णु की इस खूबसूरत नक्काशी को देखिए। उनकी नाभि से एक कमल निकल रहा है जिसके अंदर सृष्टि के देवता विराजमान हैं। यह मंत्रमुग्ध कर देने वाला है, लेकिन यह मेरा मुख्य फोकस नहीं है। इसके ठीक बगल में इस मूर्ति को देखिए। इसका एक मानव शरीर है जो 2 पैरों पर खड़ा है, लेकिन चेहरा घोड़े का है। हैग्रीव के नाम से जाने जाने वाले इन भगवान को आधे घोड़े आधे इंसान के रूप में चित्रित किया गया है और कभी-कभी एक पक्षी के पीछे के हिस्सों के साथ दिखाया जाता है। हैग्रीव के पीछे देखने पर आपको पक्षी जैसी लंबी पूंछ दिखाई देगी। वास्तव में विचित्र हिस्सा यह है, हाल ही में एक विलुप्त डायनासोर के कंकाल अवशेषों की खोज की गई थी जिसमें इसके समान विशेषताएं हैं। इसका एक चेहरा है जो घोड़े जैसा दिखता है, छोटे अग्रभाग हैं और लंबे हिंड लिम्स हैं, और यहाँ तक कि एक पक्षी की तरह कूला भी है। वैज्ञानिक पूरी तरह से अविश्वास में थे, लेकिन अंदाजा लगाइए कि उन्होंने इस प्रजाति का नाम क्या रखा। इस हिंदू देवता के साथ इसकी उल्लेखनीय समानता के कारण उन्होंने इसे हैग्रीव नाम दिया। आप यह सोचना बंद नहीं कर सकते कि क्या ये नक्काशी मूर्तिकार की कल्पना से निकल रही है या उसके पास इन जानवरों को तराशने की मानसिक शक्ति थी जो लाखों साल पहले विलुप्त हो गए थे। स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर का निर्माण मानसिक शक्तियों का उपयोग करके किया गया था। इसका एक कारण है। इस मंदिर का उल्लेख मार्कंडेय पुराण नामक एक प्राचीन ग्रंथ में मिलता है जो लगभग 250 एडी में लिखा गया था। इस तरह हम जानते हैं कि यह कम से कम 1750 साल पहले अस्तित्व में था। इस ग्रंथ के नायक मार्कंडेय ने एक विशिष्ट आवृत्ति पर मंत्रों का जाप करके विभिन्न मानसिक शक्तियों तक पहुंच प्राप्त की। ऐसा कहा जाता है कि मार्कंडेय ने स्वयं अपनी मानसिक दृष्टि से इस मंदिर का निर्माण किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आज भी कुछ साधु यहाँ आते हैं
और मानसिक शक्तियों को प्राप्त करने के लिए जप करते हैं। हिंदू धर्म में ध्वनियों और आवृत्तियों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कई प्राचीन भारतीय ग्रंथों का दावा है कि आप विशिष्ट मंत्रों या ध्वनियों का जाप करके मानसिक शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि कौन सी ध्वनियां या आवृत्तियां इन मानसिक शक्तियों को उत्पन्न करेंगी। क्या यह संभव है कि इस मंदिर के प्राचीन निर्माता, जो मानसिक शक्तियों के स्वामी थे, उन्होंने हमें इस बात का सुराग दिया कि उन्होंने किस आवृत्ति का उपयोग किया होगा। मंदिर में एक अजीब ऊर्जा है और इस सुदूर मंदिर में निश्चित समय पर कोई आगंतुक नहीं आता और मेरे पास पूरा मंदिर है। मंदिर के विभिन्न हिस्सों की खोज करने के बाद मुझे जमीन पर कुछ भी नहीं मिला, लेकिन जब मैंने हवाई दृश्य की ओर रुख किया तो मुझे कुछ अविश्वसनीय लगा। देखिए इस टावर का एरियल व्यू। हम ऊपर से इस टावर के गोलाकार पैटर्न, सिमेटिक पैटर्न को देख सकते हैं। आज हम ध्वनियों को दृश्य में बदलने में सक्षम हैं और हम उन्हें सिमेटिक पैटर्न कहते हैं। क्या यह संभव है कि जो हम यहाँ देख रहे हैं वह एक कोड हो, ध्वनि का एक दृश्य हो, जो हमें मानसिक शक्तियां प्रदान कर सकता है? यदि हम इस दृश्य पैटर्न को ध्वनि में डिकोड करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि कौन सी ध्वनि हमें मानसिक शक्ति प्रदान कर सकती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या यह मंदिर किसी तरह मानसिक ऊर्जा से संबंधित है? क्या ये मूर्तियां वाकई पुरानी हैं या वे हाल ही के दिनों में केवल इस तरह चित्रित किए गए थे? क्या मानसिक शक्ति नाम की कोई चीज होती है? मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।